हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट फ्लाइट पहला जो बुक है उसका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सेक्शन दिया हुआ रहता है बिफोर यू रीड उसको पढ़ते हैं। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसे बोला जाता है कि भरोसा रखा जाए तो पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम लोग भरोसा विश्वास कहाँ रखें, किस पर रखें। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज, और ये कहानी यही क्वेश्चंस को बार बार क्रिएट करता है, पूछता है लोगों से, एक क्वेश्चन मार्क लगाता है हम लोगों के दिमाग में कि कहाँ विश्वास रखना चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। इस कहानी में लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो चुका है, और भगवान से वो 100 pesos का डिमांड करता है, 100 pesos मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? ऐसा संभव है भी या नहीं, पता नहीं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेज देते हैं या क्या होता है? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, बोल रहा है कि अपने से सोचिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है, नहीं पहुंचता है? उसको पैसा भगवान भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? फिर क्या होता है? क्या आंसर हो सकता है? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और फिर अंदाज़ा लगाइए कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले सोचने के लिए बोला जा रहा है, एक बार अंदाज़ा लगाने बोला जा रहा है। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का जो घर है पूरा वैली में सिर्फ और सिर्फ इसका ही घर है, अकेला। और जो चोटी है उसका ऊंचाई पर, एकदम क्रेस्ट पर, टॉप ऑफ अ हिल, हिल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वहाँ पर इसका घर बना हुआ है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और उस ऊंचाई से जहाँ पर इसका घर बना हुआ है वहाँ से नदी, इसका जो फील्ड है, जो राइप कॉर्न जहाँ पर दिख रहा है, फसल दिख रहा है मकई वाला, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देखने पर ऐसे लगता है कि फसल बहुत ही बढ़िया इस बार होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जिस चीज़ का ज़रूरत है वो है एक बारिश। अगर एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो जाए या कम बारिश भी हो जाए तो हार्वेस्ट हो जाएगा, फसल बढ़िया से उग जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। आज सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से जानता है, बहुत ही क्लोजली जानता है, आज सुबह से वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, जो उत्तर पूरब वाला कोना है, कॉर्नर है, उधर बार बार वो देख रहा है, सिर्फ बहुत ही गौर करके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और अपनी पत्नी से बोलता है वो जाकर कि आज सच में बारिश होने ही वाला है, आज बारिश हो जाएगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी जो सपर बना रही है, खाना बना रही है, वो उधर से रिप्लाई करती है, आंसर देती है कि हाँ, अगर भगवान चाहे तो ज़रूर होगा, अगर भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो छोटे लड़के हैं वो खेल रहे हैं तब तक, जब तक लेंचो की पत्नी उन लोगों को, सभी को खाना खाने के लिए नहीं बुला लेती है, तब तक। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन का समय के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें
गिरना चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर से, उत्तर पूर्व का जो कोना था जिधर लेंचो सुबह से ही बहुत ही क्लोजली देख रहा था, गौर करके देख रहा था, उधर से बहुत बड़ा तूफान जैसा बादल आना शुरू हो गया। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश था, एकदम ताज़ा ताज़ा, एंड स्वीट, बहुत ही मधुर हवाएं चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर जाता है उस बारिश का आनंद लेने के लिए, अपना बॉडी में कुछ बूंद पड़ जाए, आनंद उसको मिले, इसलिए बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो घर आता है फिर से, वो आश्चर्यचकित होकर के बोलता है, दिस आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो बोलता है कि ये जो बूंदें गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू क्वेंस, ये नए नए सिक्के हैं, क्योंकि बढ़िया से अगर फसल हो गया तो ऑब्वियसली बहुत पैसे होंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस, और जो छोटे छोटे वो 5 सेंट पीसेस, क्योंकि वहाँ का करेंसी सेंट है इसलिए सेंट में वहाँ बोला जा रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सेटिस्फाइड था, बहुत ही संतुष्ट था वो, और अपने फील्ड को देख करके वो ऐसे सोच रहा था कि फसल इस बार बहुत ही अच्छा उग जाएगा। उसका जो फील्ड था, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रैन, बारिशों से चारों तरफ से घिर चुका था, कवर हो चुका था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक एक जोर का हवा आना शुरू हुआ, बहुत ज़ोरों से हवा का झोंका आना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ में विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़ी बड़ी ओला गिरना शुरू हो गया, बड़ा बड़ा सा। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वेंस, जिसे देखने पर लगता था जैसे चांदी का नया नया सिक्का हो, ऐसे प्रतीत होता था देखने पर। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बच्चे थे लेंचो के, वो बारिशों में जा कर के और वो ओला को बिछना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल ही जमा हुआ मोती जैसा लगता था देखने पर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो आश्चर्यचकित होकर के फिर बोलता है कि अब बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, वो आशा करता है कि ये जल्दी ही गुजर जाए, ये हेल स्टोन्स रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये रुकता नहीं है। फॉर एन आवर द हिल रैंड वन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, वन द होल वैली। और 1 घंटा तक लगातार वो ओलावृष्टि होते रहता है, घरों के ऊपर, बगीचे में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड खेतों में, पूरे के पूरे घाटियों में ज़बरदस्त ओला गिरता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, जैसे मानो नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो कॉर्न था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों में से जितना भी फ्लावर्स था, जितना फूल था, सब जा चुका था, झड़ चुका था। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था, आत्मा था, वो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म गुजर गया, जब ओला गिरना बंद हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीचों बीच जाकर के खड़ा हो गया और अपने बच्चों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो अपने बच्चों को बोलता है कि अगर टिड्डियों का झुंड आ जाता, टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसलों में लगता है, वो भी अगर आता, टिड्डियों का झुंड,
फिर भी फसलों का कुछ हिस्सा तो छोड़ ही जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओला ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोगों के पास कोई कॉर्न नहीं होगा। फसल पूरा बर्बाद हो चुका। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखदाई रात था, बहुत ही दुखद रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी सालों भर तक मेहनत किया उसके बदले उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो सोच रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल सभी के सभी भूखे मर जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट में फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।